नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 का अभ्यास। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। प्रश्न संख्या 1। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखित। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, गीतानि के गायन्ति। गीत कौन गाते हैं? उत्तर है देवा, देवता। दूसरा प्रश्न है, कह बलम न वेति। कौन बल को नहीं जानता? उत्तर है निर्बलः, निर्बल अर्थात कमजोर। तीसरा प्रश्न है, कह वसंतस्य गुणम वेति। कौन वसंत के गुण को जानता है? उत्तर है पिकः, कोयल। चौथा प्रश्न है, मुष्क कस्य बलम न वेति। चूहा किसका बल नहीं जानता? उत्तर है सिंहस्य, शेर का। पांचवा प्रश्न है, फलोदगमयी के नम्रा भवन्ति। फलों के आने पर कौन विनम्र हो जाते हैं? उत्तर है तरवः, पेड़। केन समम सख्यम न करणीयम। किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? उत्तर है दुर्जनेन, दुर्जन के साथ। और अंतिम प्रश्न है, केन बिना दैवम न सिद्ध्यति। किसके बिना भाग्य नहीं बदलता? उत्तर है पुरुषकारेण, पुरुषार्थ के बिना, मेहनत के बिना। प्रश्न संख्या 2। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, तरवः पेड़ कदा नम्रा भवन्ति। कब नम्र हो जाते हैं, कब झुक जाते हैं? तरवः फल भारेण नम्रा भवन्ति। पेड़ फल के भार से, फलों के भार से झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, समृद्धि भी के अनुदता भवन्ति। समृद्धियों से कौन बिना अभिमान वाले होते हैं? समृद्धि भी सत्पुरुषः अनुदता भवन्ति। समृद्धियों से सत्पुरुष अभिमान रहित होते हैं। सत्पुरुषाणाम स्वभाव कीदृशः भवति। सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो उत्तर है सत्पुरुषाणाम स्वभाव परोपकारी नम्र च भवति। सत्पुरुषों का स्वभाव परोपकारी और विनम्र होता है। अगला प्रश्न है, सत्यम कदा सत्यम न भवति। सत्य कब सत्य नहीं होता? यत्र छलम अस्ति। जहाँ पर छल है, तत्र सत्यम न भवति। वहाँ पर सत्य सत्य नहीं होता है। और अंतिम प्रश्न है, दैवम कदा न सिद्ध्यति। भाग्य कब सिद्ध नहीं होता? पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। पुरुषकारेण अर्थात पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, स्तंभयो मेलनम कुरुत। दो स्तंभों का मेलन कीजिए। ये उक्ति अ और उसका भावार्थ आ में दिया गया है। गायन्ति देवा किल गीतकानि। किल निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। भारत भूमि महात्म्य वर्णनम। भारत भूमि की महानता का वर्णन करते हैं। गुणी गुणम वेति। गुणवान गुण को जानता है। सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञः। सज्जन ही गुणों को जानने वाले होते हैं। भवन्ति नम्रः तरवः फलोदगमयी। फलों के उद्गम से तरवः पेड़, नम्रा भवन्ति झुक जाते हैं। फल आने पर पेड़ झुक जाते हैं। सत्पुरुषाणाम स्वभाव की नम्रता। सत्पुरुषों में जो नम्रता है वो स्वभाव की स्वभाव से ही होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। जैसे 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। सुवर्णम चतुर्भी प्रकारी परीक्षते। सोना 4 प्रकारों से परीक्षित किया जाता है, परखा जाता है। अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ति। 8 गुण पुरुष को उज्ज्वल करते हैं। प्रज्ञा, दम, दान, कृतज्ञता इत्यादि। दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत। दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुष्ट संग उष्णांगकार सदृश। दुष्ट संग उष्णांगकार सदृश। दुष्ट की संगत जलते हुए कोयले के समान है। और एकेन चक्रेण न रथस्य गति। केवल एक चक्कर से रथ की गति नहीं होती है। केवलम दैव्यम प्रयत्नम विना असिद्धम। केवल भाग्य प्रयत्न के बिना असिद्ध होता है।
प्रश्न संख्या 4 अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नीचे प्रदान की गई मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फलोदगमयी फल आने से, गुणम गुण, कृतज्ञता कृतज्ञता, सिद्ध्यति सिद्ध होता है, श्रुतम सुना गया, शीलेन स्वभाव से। पहला है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण। गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण को नहीं जानता है। दूसरा है भवंती नम्र तरव, तरव पेड़, नम्र विनम्र भवंती होते हैं। फलोदगमयी फलों के आ जाने पर, फलों के आ जाने पर पेड़ विनम्र होते हैं। तीसरा है पुरुष प्रेक्षते कुलेन, पुरुष की कुल से परीक्षा होती है। शीलेन शील से, चरित्र से, गुणेन गुण से, कर्मणा कर्म से। गुणा पुरुषम दीप्यंती, गुण पुरुष को उज्ज्वल करते हैं, कांतिमान करते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? प्रज्ञा, कौल्यम, तम। दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, यथाशक्ति दानम, जैसी शक्ति हो वैसा दान, च और कृतज्ञता। एवं पुरुष कारण बिना दैवम न सिद्ध्यति, इस प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 समुचितम विकल्पम चिनुत, समुचित विकल्प को चुनिए। गायंती देवा किल गीत गानी, किल निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। इत्यस्य श्लोक से मुख्य विषय क्या है? इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है? भारत भूमि गौरवम, भारत भूमि की गौरव को प्रदर्शित करना। दूसरा है गुणी गुणम वेति, गुणवान गुण को जानता है। इत्यत्र कह गुणम न जानाति, यहाँ पर कौन गुण को नहीं जानता है? उत्तर है निर्गुण अर्थात गुणहीन। तीसरा है पिको वसंत से गुणम न वायस, कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं। इत्यस्य तात्पर्य के, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सुजन एव गुणम जानाति, सुजन सुंदर जन, सज्जन आदमी एव ही गुणम जानाति, गुण को जानता है, सज्जन आदमी ही गुण को जानता है। भवंती नम्र तरव फलोदगमय इत्यस्य का अर्थ, भवंती होते हैं नम्र विनम्र, तरव पेड़, फल उद्गमयी फलों के आने पर, फलों के आने पर पेड़ विनम्र होते हैं। इत्यस्य अर्थ का, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है फलयुक्ता वृक्षा नम्र भवंती, फल से युक्त वृक्ष नम्र होते हैं। न सा सभा यत न संति वृद्धा, न नहीं सा वह सभा, वह सभा नहीं है जहाँ वृद्धा वृद्ध न संति नहीं है, ऐसी कोई सभा नहीं है जहाँ वृद्ध ना हो। इत्यत्र सभाया महत्वम किम, यहाँ सभा का महत्व क्या है? इसका उत्तर है धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यक, धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान वृद्ध लोग आवश्यक हैं। अब अंतिम दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुर्जन के साथ मित्रता किस लिए नहीं करनी चाहिए? तो उत्तर है सह उष्ण अंगार वध हानिकर भवति, वह गर्म कोयले के समान हानिकारक होता है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।